तमाम जिस्म को आंखें बना के राह तको, तमाम खेल मोहब्बत में इंतजार का है। अब जिसके इंतजार में बैठे हैं वो घड़ी आ गई है। उस शायर के हुजूर आपको लिए चलता हूँ जिसके लिए कई कई हजार का मजमा हमने देखा है, उसके इंतजार में बैठा रहता है। उसकी आमद जिस वक्त मुशारे में हो जाती है, उसके चाहने वाले बेपनाह हैं। ऐसे हैं जैसे कि कई कई किलोमीटरों का सफर अपने पैरों से करते हैं उसको सुनने के लिए असद आज़मी को। आइए अल्लामा शिबली नुमानी की सरजमीन का वो शायर जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जहां जहां उर्दू बोली जाती है, जहां जहां उर्दू लिखी जाती है, जहां जहां उर्दू पढ़ी जाती है, वहां बहुत इज्जत और एहतराम के साथ उस शख्स का नाम लिया जाता है। बस एक दो शेर पढ़ूंगा उसके लिए। दौलत की कुछ तलब नहीं लेकिन मेरे हुजूर, सुभान अल्लाह। दौलत की कुछ तलब नहीं लेकिन मेरे हुजूर, इतना तो दे कि आपके रोजे पे आ सकूं। और मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। आइए उस शायर के हुजूर, सितारा बन के हम निकले चमक दुनिया ने देखी है, सितारा बन के हम निकले चमक दुनिया ने देखी है। नुमाया क्यों नहीं होगी ये आजमगढ़ की मिट्टी है। आजमगढ़ की मिट्टी से तशरीफ लाने वाला आपका महबूब शायर जिसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, दुआओं से नवाजते हैं, असद आज़मी आपकी समातों के हवाले। उम्र भर सिर्फ तेरा नाम लिया है मैंने, उम्र भर सिर्फ तेरा नाम लिया है मैंने, लोग कहते हैं बड़ा काम किया है मैंने। हजरत असद आज़मी माइक पर। हेलो हेलो नारे अल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके दयारे मोहब्बत में तकरीबन खैराबाद या अतरारी में तो मैं पहली बार आया हूँ। खैराबाद में आया हूँ, 4-5 साल का अरसा गुजर गया। फैयाज भाई की बराबर मोहब्बत मेरे तक आती थी, लेकिन बक़द्र मजबूरी आप तक पहुँचना मुमकिन नहीं हो पाता था। आज के दिन भी मैं प्रोग्राम लेने वाला नहीं था। फैयाज भाई से मैंने वही बात कही कि फैयाज भाई, ईद के 3 दिन, बकरीद के 3 दिन, मैं कोई प्रोग्राम कितना भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हो मैं नहीं जा सकता। वो ज़रूरियात अपनी जगह हैं, लेकिन बहुत सारी ज़रूरियात हम लोगों की भी ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में होती है। तो मैं बहरहाल फैयाज भाई की मोहब्बत और उनकी ज़िद मुझे यहाँ तक ले आई। बहुत अच्छा आप सब सुन रहे हैं और इस वक्त में इतने लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं। हिंदुस्तान में हम बहुत मुशायरे पढ़ते हैं, कुर्बो जवार में बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मजमा मुझे नहीं मिलता कि 3-3:15 बजे तक आप लोग बैठे रहें और ये खड़े होकर हमारे भाई सुनते रहें। और ये फुल एनर्जी वाले चाचा, बाप सब आपकी मोहब्बत में आपके इंतजार में खड़े हैं, बैठे यार। बहुत देखा बंदा, लेकिन इस बंदे के नीचे नीचे बिल्कुल। हकीम, क्या नाम है? अकील। अकील भाई। हेलो अकील अहमद। शादी हो गई? शादी हो गई है? अच्छा, ये बच्चा आपका है? चलिए, अल्लाह करे इस वक्त की एनर्जी ही बता रही है रजब भाई, आप भी जल्दी से कर लो मेरे भाई। रजब भाई के बारे में कई लोगों ने मुझसे कहा, यार क्यों नहीं करवा देते, लेकिन क्या किया जाए। आप जैसे बुजुर्गों की दुआएं रहेंगी तो इस वक्त इंशाल्लाह इनके अंदर जब एनर्जी बाकी रहेगी तभी कुछ हो सकता है। अल्लाह सलामत रखे। मैं एक मतले से आप तक पहुंचना चाह रहा हूं। मेरे हिस्से में वो वक्त नहीं है जो वक्त मेरे हिस्से में होना चाहिए। बहुत लंबा सब पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह सब कामयाब रहे। मैं सारे शायरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, चाहे फ़खरुल इस्लाम हो, शाहब नोमानी हो, तनवीर अख्तर हो,
मुजाहिदुल इस्लाम हो, नवाजिश साहब हो, या और कौन कौन है, साइम खैराबादी, साहिल खैराबादी हो, अतरारी का एक फैयाज भाई का भतीजा था या बच्चा था, अबू उबैदा भी बहुत अच्छा पढ़ के गया। अल्लाह सबको सलामत रखे। सब अच्छा पढ़ते हैं, जरूरत है, सब हर मुशायरे की जरूरत है। मैं एक मतले से अतरारी वालों आप तक पहुंचना चाह रहा हूँ। अगर कुछ अच्छा सा मतला लग जाए तो शरीक हो जाइएगा, मुझे ज्यादा तमहीद की जरूरत ना पड़े। और जो चंदे का सिलसिला है इसको आप सब बरकरार रखें। आप 1 रुपया देंगे, वो 1 रुपया आपके, मैं पढ़ा भी नहीं और आ गया यार, क्या बात है, ये मोहब्बत, सुभान। आइए मैं खूबसूरती से मतला यहाँ से पहुंचा रहा हूँ। रजब भाई देखिएगा, मतलब खास पेश अता करें। क्या समझते हैं उन्हें क्या काबिलाना अंदाज है वाले, क्या समझते, क्या कहने, सुनो अगली लाइन, मतलब पेश कर रहा हूँ। बहुत क्लासिकल अंदाज देखिएगा दोस्तों, उतार चढ़ाव देखिएगा, कितना प्यारा अंदाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हेलो, अभी नारा नहीं लगाना है, अभी नारा नहीं लगाना है, बस आप सुने मुझे, आप सुने थोड़ा सा, तो मतलब सुने अच्छा से, जब मतलब रहेगा तब नारा लगाइएगा तो मजा आता है। पहले सुने, उसके बाद उसको समझे कि अच्छा है कि नहीं है, उसके बाद नारा लगाइए। क्या बात, पेश कर रहा हूँ, मतलब सुने। पहले इस्तेमाल करें। क्या समझते हैं उन्हें सारे ज़माने वाले, क्या समझते हैं उन्हें सारे ज़माने वाले, रब के महबूब हैं आका के घराने वाले। नारे तकबीर, नारे तकबीर। असद आज़मी भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या भरपूर मतला पड़ा है नातिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, अल्लाह सलामत रखे। वाह वाह। मुझे लगता है अतरारी वालों को, खैराबाद वालों को ये पता रहता है कि दूसरे तीसरे दिन प्रोग्राम होना है, वो ईदी को बहुत बचा कर रखते हैं। क्या बात, वो चाहते हैं कि बच्चों की ईदी हम 10 रुपए में काम चला लें, लेकिन जो बचा 90 रुपया है वो हम मस्जिद में दे दें, ताकि बच्चे का भी मुस्तकबिल बन जाए और हमारा भी मुस्तकबिल बन क्या जाए। बात, सुभान अल्लाह अल्लाह। सलामत रखे आप सबको, आप सबकी जिंदा दिली को मैं सलाम पेश करता हूँ। ये पीछे हमारे तलबा बैठे हैं, एक मर्तबा आप लोग जरा सा हाथ उठाइए, सारे लोग एक मर्तबा हाथ उठाइए और कह दीजिए जोर से सुभान अल्लाह। पेश कर रहा हूँ, अल्लाह समाअत फरमा ले। क्या समझते हैं उन्हें सारे ज़माने वाले, रब के महबूब हैं आका के घराने वाले, सुभान अल्लाह। रब के महबूब हैं आका के घराने एक शेर और सुनिए, एक शेर और सुनिए अकील भाई, अल्लाह सलामत रखे। आपको एक शेर पेश कर रहा हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमा ले। इरशाद अदा मैं सब पढ़ूंगा मेरे भाई, हाँ मैं सब पढ़ूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ शेर अच्छे से आप तक पहुँचा दूँ, वरना फरमाइश अगर मैं उठाऊंगा तो 45 मिनट निकल जाएगा फरमाइश में, और 45 मिनट सब मिला के मेरे हिस्से में है। पेश कर रहा हूँ शेर समाअत फरमा ले। रजब भाई ये शेर देखिएगा, हाथ करता हूँ, सुने। वो तो डरते ही नहीं, वो तो डरते ही नहीं वक्त के दज्जालों से, वो तो डरते ही नहीं वक्त के दज्जालों से। हयात मीडिया, ये शमसुद्दीन नेटवर्क, की जितना नेटवर्क है, इस सामीन को दिखाइएगा। अगली जो लाइन आने वाली है, हम किसी के बाप से डरने वाले लोग नहीं हैं, बेशक, क्या बात है। वाले लोग हैं।
मैं भरे डाई से इस बात को कह रहा हूँ, अतरारी की सरजमीन पर कह रहा हूँ। और एक मुसलमान का बच्चा हिंदुस्तान में सीना ठोक कर कहता है कि हम किसी के पाप से नहीं डरते, सिर्फ अल्लाह पाक से डरते हैं। क्या बात है, फरमा ले, हाजिर करता हूँ, सुने। वो तो डरते ही नहीं वक्त के दज्जालों से, वो तो डरते ही नहीं वक्त के दज्जालों से, जाने इस्लाम की अज़मत पे लूटा वाले। नारे तकबीर, असद आज़मी, हिंदुस्तान, मस्जिद सुमैया, नातिया मुशायरा, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, बहुत शुक्रिया, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। एक शेर और इसका कलाम जी इरशाद अता करना रजब भाई, जी। एक शेर और पढ़ूंगा। कहाँ है फैयाज भाई? अच्छा, फैयाज भाई अगर सारे काम से आप फ्री हो गए हो तो डाइस पर आ जाइए। जी। शेर पढ़ रहा हूँ एक और, मुलाहिजा फरमा ले। नेताजी शेर देखिएगा जी, प्रधान जी सुन ले ये शेर, हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। क्या समझते सेठ साहब, शरीक हो जाइए आप। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कोई तारीफ नहीं करूँगा, वरना ये दिखावा हो जाएगा। आप पर्दे के पीछे मस्जिद के लिए कितना ताउन करते होंगे वो तो आप जानते होंगे, आपका अल्लाह जानता होगा। लेकिन भरी महफिल में जब ला कर देते हैं तो 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग आपको देखकर थोड़ा सा हौसला बढ़ता है, तो मस्जिद के लिए दे देते हैं। क्या बात, क्या बात है। अल्लाह सलामत रखे। एक शेर पढ़ रहा हूँ, शायद आपके दिल तक अगर ये मिसरा पहुंच जाए तो कोई बड़ा ऐलान हो जाएगा। हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। क्या समझते हैं उन्हें सारे जमाने वाले, रब के महबूब है आका के घराने वाले। हंज़ला ने कहा बीवी से मुझे जाने दो, हंज़ला ने कहा बीवी, हंज़ला ने कहा बीवी से मुझे जाने दो। इस शेर पर मुझे एक शेर याद आ रहा है जी। एक बात याद आ रही है अकील भाई, सेठ साहब, कि आज की बीवियों का ये हाल है कि अगर अमीर साहब आते हैं, जमात वाले आते हैं तश्कील के लिए और कहते हैं 40 दिन अपना जमात में लगा लीजिए, तो कहते हैं मोहतरमा से पूछकर बताता हूँ। और मोहतरमा है कि क्यों जाने देगी, कम ही ऐसा होता है, 10% शायद जाने देती होंगी, वरना 90% नहीं जाने देती। लेकिन ऐसे ही इस्लाम हम तक नहीं पहुंचा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने जो कुर्बानियां दी हैं, कि आज आप लोग 3 बजे रात में, 3:30 बजे, यार कौन किसकी मोहब्बत में बैठता है? क्या बात है। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह के घर से आपको मोहब्बत है। खुदा की कसम, असद आज़मी की कोई औकात नहीं है कि आप लोग असद आज़मी को सुनने के लिए बैठे, ऐसा कतान नहीं हो सकता। आप सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। एक मर्तबा हाथ उड़ाकर सारे लोग कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर सुनो भाई, हाजिर करता हूँ, इरशाद अता कर। हंज़ला ने, ये वाला भी मोहल्ला थोड़ा सा शरीक हो जाए मेरे साथ, तो मुशायरे को मुशायरा बना दें। पेश कर रहा हूँ, सुने। हंज़ला ने कहा बीवी से मुझे जाने दो, आ गए जाम शहादत का पिलाने वाले। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नातिया मुशायरे में जो शेर असद आज़मी ने पढ़ दिया, जिंदाबाद। तारीख पढ़िएगा, वाह 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 वाह, क्या क्या तारीख के मज़ामीन आ रहे हैं ज़हन में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाकई नातिया शायरी हो रही है, नातिया शायरी हो रही है। जिंदाबाद। एक शेर और सुन लो, मैदान क़यामत का वो मंजर होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे कि आप फिक्र मत करो, जितनी आपकी उम्मत को आपको फिक्र है उससे ज्यादा मुझे फिक्र है। क्या बात। अल्लाह 99% अपने बंदे से मोहब्बत करता है, 1% माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करता है। एक शेर पढ़ रहा हूँ बतौर खास, अल्लाह तो बहाना ढूंढता है बख्शने के लिए। हाजिर करता हूँ शेर, समाज फरमाए। बख्शता हूँ तेरी उम्मत को, बख्शता हूँ तेरी उम्मत को, कहेगा मौला। बख्शता हूँ तेरी उम्मत, शेर साहब ये शेर सुनिएगा। बख्शता हूँ तेरी उम्मत को, कहेगा मौला। सर उठाओ तो सही, सर को झुकाने वाले। सर उठाओ तो सही। जिंदाबाद जिंदाबाद, असद आज़मी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। अब यही भाई जवाब नहीं है, वाह वाह वाह। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। तुम्हारा चेहरा तो यार जाना पहचाना सा है। क्या कहने हैं, शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। अबू हनीफा सऊदी वाले, सऊदी वाले हो? खोल रजब भाई, खोलो। चलिए, जिसकी फरमाइश यार सबसे ज्यादा है, मैं चाह रहा हूँ कि हाँ मैं पढ़ूंगा। एक नाते पाक में पढ़ना चाह रहा हूँ, अगर इजाजत है तो मैं पढ़ दूं। आप सब नया नहीं सुनना चाह रहे, आप सब चाह रहे हैं कि जो आप लोग इतने 4-5 सालों के बाद वलीदपुर आया हूँ, लेकिन आपके अतराफ में अदरी वाले कहाँ हैं? सब चले गए बेचारे। अच्छा, एक दिन में 3 मुशायरे हो रहे हैं। मतलब समाज फरमाल, एक खूबसूरती से मतलब आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ रजब भाई, मतलब बतौर खास इन तमाम भाइयों तक पहुंचा रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाल, देखिए खूबसूरती से मतलब हाजिर करता हूँ समाज फरमाए के बना दीजिए मेरी किस्मत खुदारा, बना दीजिए मेरी किस्मत खुदारा। एक शख्स शरीफ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत कितने लोग करना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताएं ताकि अल्लाह देखे। और इंशाअल्लाह आप सब आज फजर की नमाज पढ़कर जब सोए तो ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। अकील भाई जैसे लोग उलमा इकराम यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन तमाम के सदके अल्लाह ज़ियारत नसीब फरमा दे आप सबको। मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। बना दीजिए मेरी किस्मत खुदारा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। बना दीजिए मेरी किस्मत खुदारा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। उठा दीजिए अपने चेहरे से पर्दा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। ये देखिए बची हुई ईदी है ये। सुभान अल्लाह। हाफिज अरशद जमाल साहब, मोहम्मद सलमान साहब कहाँ है?
बहुत शुक्रिया हाजी साहब। प्रधान जी शेर सुनिए। आप मस्जिद के लिए ताउन इतना कर रहे हैं, इंशाल्लाह इस बार डन है आपका। इंशाल्लाह। शेर मुलाहिजा फरमाए कि चमन आरज़ू का मैं गुलजार कर लूं। सुन मेरे भाई, बड़ा खूबसूरत है यार, ये दाढ़ी तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिया है मेरी जान। सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत चेहरा देखिए, उसका चेहरा देखिए। कौन कहता है यार कि जो दाढ़ी छिलवाते हैं वो खूबसूरत रहते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। अच्छा एक बात बताऊं आपको, आप कहीं किसी होटल पे बैठे रहे या किसी मार्केट में पहुंचे, अक्सर और बेशतर अगर 10 औरतें खड़ी हुई हैं और अगर कोई दाढ़ी वाला आता है तो वो फटाक से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, लेकिन अगर कोई क्लीन शेव आता है तो उसको देखकर बिंदास रहती है अपनी पार्टी वाला है। ये खूबसूरती में 4 चांद लगाए। अल्लाह सलामत रखे। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि चमन आरज़ू का मैं गुलजार कर लूं। चमन आरज़ू का मैं गुलजार कर लूं। रुखे वज़्ज़ुहा का मैं दीदार कर हसरत, यही है तमन्ना। पूरा मजमा हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा साउंड है शमीम भाई का। थोड़ा सा आवाज सूख रही है, हल्का सा बेहतर करते हो, मेरी थकन की वजह से है और कोई बात नहीं है। शेर पढ़ रहा हूँ, एक और खूबसूरत सा बंदा आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि निकलने का जब उसने रास्ता न पाया, निकलने का जब उसने रास्ता न पाया, ये वाकया जिसके सामने से गुजरा है वो शख्स इंशाअल्लाह शरीक होगा। पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि निकलने का जब उसने रास्ता ना पाया। ये देखिए बगैर नाम की नोट आ रही है, बगैर नाम की, गुमनाम है। ये बड़ी बात है, अल्लाह सलामत रखे। शेर पढ़ो, फरमाए कि निकलने का जब, शरीक होइए एक बार कहिए सुभान अल्लाह। निकलने का जब उसने रास्ता ना पाया, अबू बकर के पाँव में उसने काटा, अबू बकर के पाँव में उसने काटा। बड़े ही अकीदत से फिर सांप बोला, हुजूर आपको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। फरमाइश कर रहे हैं यार। जो कलाम 7-8 साल पहले गुजर चुका, जो मैं छोड़ दिया बिल्कुल पढ़ना, वो सब मुझको याद दिला रहा है। क्या बात है, ये आपसे मोहब्बत है, मोहब्बत की अलामत है इसमें। उस्मान गनी वल्द फजलुल्लाह। शमीम भाई कहाँ गए? ये है दाढ़ी रख लो। ये टेंशन मत लो कि शादी नहीं होगी, हो गई है। लाइव चल रहा है यार, मीडिया लाइव बंद कर दिए। कहाँ चल रहा है लाइव, किस पर लाइव चल रहा है? लाइव में मुशायरा कोई नहीं सुनता, सब उसमें चैट करते हैं।
सिर्फ बात होती है। एक भी शेर अगर किसी से पूछ लो कि क्या पढ़ा गया तो किसी को नहीं पता होगा। जी क्या बात, सही बात है ना? ये सदाकत है, ये सच्चाई। अभी पढ़ दूंगा, टाइम होगा जरूर पढ़ दूंगा। आइए एक मतला आप तक पहुंचा रहा हूँ। रजब भाई इनकी फरमाइशें हैं, वक्त भी मेरे पास बिल्कुल नहीं है। मतला समाज फरमा ले। वही तो मसला है। एक नज्म पढ़ रहा हूँ, फिर एक नाते पाक पढ़कर इंशाअल्लाह। वक्त की बहुत दिक्कत है मेरे सामने, इसलिए कह रहा था आपसे लिमिट कर दीजिए आप, लेकिन नहीं, अनलिमिटेड चलने दीजिए, चलने दीजिए। मैं हो गया लिमिटेड, कोई बात नहीं। ये अतरारी वालों की मोहब्बत है, 15 मिनट में इंशाल्लाह मुझे 15 साल की मोहब्बत दे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पेश कर रहा हूँ। मैं शर का समा है गज़ा में। आपने ईद मनाया, आपने बकरा ईद मनाया, क्या उन मासूम बच्चों के बारे में कभी आपके दिलों को धड़कनें धड़कती हैं कि हम तो कुर्बानियां करते हैं, हम खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ ईद मना लेते हैं। उन छोटे छोटे बच्चे जिनके सामने उनकी माओं का कत्ल कर दिया गया, जिन मासूम बच्चों के सामने जिनकी माओं का कत्ल हुआ, उनके दादा का कत्ल हुआ, वालिद का कत्ल हुआ, क्या उनके बारे में कभी आपके कांव पे जून रेखती है? कभी आप एहसास करते हैं? अल्लाह आपको एहसास करने वाला बनाए। हम आवाज नहीं उठा सकते। मैं पूरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों से सवाल पूछता हूँ कि आपकी आवाज नहीं निकलती उन मासूम बच्चों के लिए? मतलब पेश करो, उन मासूम बच्चों की फरियादें पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाऊं। मुझे डर नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, किसी के बाप से नहीं डरता। मतलब पेश कर रहा हूं, फलस्तीन का दर्द उन मासूम बच्चों का गा रहा हूं, पेश कर रहा हूं। मतलब सुने। मैं शर का समा है गज़ा में, बस आओ फुगा है गज़ा में, करबल के नज़ारे हो जैसे, मैं ईद मनाऊंगा कैसे? तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। बंद सुने, ये जो पीछे वाले हजरात हैं, आपको एक एक लाइन में जोड़ता हूँ, पेश कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाए। किसको मैं सुनाऊं अपना गम, किसको मैं सुनाऊं अपना गम, जख्मों की दवा है ना मरहम, हर सिमत बपा है एक तूफा, बस मौत का मंजर है रक़सा। अब कौन सुने ये दर्द अलम, हर घर में मचा है अब मातम, अब चांद भी धुंधला लगता है, बिन माँ के भला क्या लगता है। मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, ममता की रिदा को खींच लिया, साए से भी डर लगता है, हर कोई पराया लगता है। तुम ईद मनाना अच्छे से, कोई भी कसर ना छोड़ो तुम, हम लोग मनाएंगे कैसे? अब फिक्र हमारी छोड़ो तुम लोग नए कपड़े पहनो, हम सुर्ख लिबास ही पहनेंगे, पानी से वजू तुम कर लेना, हम खून से अपने कर लेंगे, तुम करना नमाज ईद अदा, हम लोग जनाजा पढ़ लेंगे, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार रजब भाई, क्या हालात, आप नारा लगाओ और नारे में फलस्तीन के बच्चों का जिक्र आप कीजिए, फलस्तीन के नाम का आप नारा लगाइए। नारे तकबीर के बाद वो नारा बहुत